अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान अवामी तहरीक के उस एहतजाजी मुजाहरे में जो लाहौर में आज से 7 बरस पहले होने वाले एक खूनी वाक़े, एक शर्मनाक वाक़े यानी कि सानिया मॉडल टाउन में शहदा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन जिसमें 10 के करीब जो थे शहीद कर दिए गए थे लाहौर पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो वहाँ पर कायदे इनकलाब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी के घर के बाहर मुज़ाहमत कर रहे थे, उनके घर का दिफा कर रहे थे। पुलिस वहाँ पर बैरियर्स हटाने के लिए गई थी। पुलिस का कहना यह है कि वो वहाँ पर बैरियर्स हटाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर मुज़ाहमत की गई। लेकिन उसके जवाब में पुलिस ने वहाँ पर सीधी फायरिंग की। पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि कारकुनों की तरफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की तरफ से मुज़ाहमत की गई थी, लेकिन इसके जवाब में कोई पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ। जो कारकुन शहीद हुए वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के थे। आज 7 बरस के बाद मुख्तलिफ अदालतों में मामलात होने के बावजूद, GITs बनने के बावजूद, अदालती कमीशन बनने के बावजूद यहाँ पर मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। एक तरफ लंदन प्लान की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ हुक्मरानों के इरादों की। मुल्ज़म कोई भी हो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। आइए पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन और कारकुन क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर उनकी बातें आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे घर भाई का क्या कसूर था? लेकिन 2500 से ज्यादा दिन गुजर चुके, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, और इंसाफ जो है उसकी तलाश है। मैं किसी किस्म के सियासी इख्तिलाफ में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, शहीदों के लिए, मकतूलीन के लिए इंसाफ। सुहेल साहब मौजूद है यहाँ पर, अदरीस साहब मौजूद हैं, बाकी कायदीन मौजूद हैं। मैं इसको अगर हम बात करें इंसाफ के हवाले से, इंसाफ कैसे मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ 17 जून को हुआ है 2014 में जी, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था, कि जिस दिन इक़्तिदार पर बैठे हुए हुक्मरानों के इमा पर दिन दिहाड़े दहशत गर्दी हुई, 14 लोगों को शहीद कर दिया गया, 100 के लगभग लोगों को बाकायदा जख्मी कर दिया गया। हालांकि कुरान पाक का फैसला ये है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक शख्स को भी नाहक कत्ल किया वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और आगे कुरान पाक ये कहता है कि वालकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, अक्ल और शऊर रखने वालों, अगर आइंदा भी जिंदा रहना चाहते हो, अपनी जिंदगी चाहते हो, अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो कि मुआशरे के अंदर दूसरों को जिन्हें कहा कि मिले, तो किसास लो। इसी किसास के अंदर तुम्हारे लिए हयात है। अगर थोड़ी सी भी अकल और शऊर तुम्हें है तो मैं समझता हूँ इसका बेहतरीन हल ये है, मैं अपने बालाई इक़्तिदार के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को जीने का हक मिले, उनकी इज्जत आबरू महफूज रहे, तो सिर्फ 17 जून को होने वाले शुहदा का किसास लिया जाए, कातिलों को तख्ता दार पर लटकाया जाए, उनको वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए ऐसे घिनौने जुर्म होना इस मुल्क के अंदर बंद हो जाए। और अफसोसनाक बात यह है कि इस इंसाफ का वादा बाकायदा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किया। इमरान खान जो मौजूदा वजीर आज़म है, हमारे साथ सड़कों पर रैलियों में एहतजाज में शरीक होकर खुद मुतालबा करते रहे, और आर्मी चीफ ने बाकायदा राहील शरीफ ने खुद वादा किया कि आप लोगों को इंसाफ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। मगर आज 7 साल बीत जाने के बावजूद दूर दूर तक इंसाफ की कोई तवक्को नजर नहीं आ रही। हम सिर्फ
آج کا یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف ریمائنڈر دینا چاہ رہے ہیں, ان کو یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. اس سے بڑے ادارے تو کوئی نہیں ہے. اور تو اس وقت صاحبانہ ریمائنڈر بالکل دینا چاہیے, بار بار ریمائنڈر دینا چاہیے. آپ شہیدوں کی بات کر رہے ہیں, آپ مظلوموں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر اگر ہم صرف بات کریں خود عمران خان صاحب کی حکومت کی, 1000 دن تو اس کو بھی گزر گئے, انصاف نہیں ملا یہاں پر. بالکل یہ بات درست ہے. اور آج کا ہمارا یہ احتجاج جو ہے یہ اس احتجاج ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال گزرنے کے باوجود اب جو موجودہ حکومت ہے جس نے ہمارے ساتھ سٹرگل بھی کی اور انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلانے کے حوالے سے اس قوم سے ووٹ بھی لیا, لیکن افسوس کہ وہ جو ہمارے مجرم تھے آج انہیں مختلف اعزازات کے ساتھ مختلف ترقیوں پر پہنچا دیا گیا ہے. کسی ایک شخص کو بھی نہ معطل کیا گیا ہے, نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے, اور ہمارا عدالتی نظام بھی ابھی تک خاموش ہے. کوئی پیش رفت کیا جائے اب انصاف کے لیے کس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے, کہاں پہ جایا جائے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو فرمایا کہ ہم آخری حد تک قانون کے جو ادارے ہیں وہاں ہم دستک دیتے رہیں گے اور انصاف کے طالب رہیں گے. انشاءاللہ امید ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ قادری صاحب کی کیا کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم بار بار احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہمارا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ تک بھی گیا ہے. صحیح ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے ہی معاملہ جو ہے نا حل ہو, کیونکہ ہمارے قائد کی جو شخصیت ہے وہ پرامن ہے اور ہم ہر سطح تک پرامن طریقے سے اس کو لے کر جائیں گے. جو ملکی نظام ہے, جو ملکی سسٹم ہے جو اس وقت چل رہا ہے, عوام میں موجود لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بار بار ہم جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے سارے معاملات کو جو ہے وہ سپریم کورٹ تک بھی لے کر گئے ہیں. اب تو ان اداروں کو پھر بھی کچھ آپ لوگوں کو بھی تو بتانا چاہیے نا, سوچنا چاہیے کہ یہ ساری جو تاخیر ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیوں؟ لاسٹ مرتبہ جب جو بسمہ بیٹی جو کہ ایک شہیدہ کی بیٹی ہے اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا, جسٹس نثار صاحب نے, کہ بیٹا آپ اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں, آپ کو انصاف فراہم کرنا سپریم کورٹ کی بحیثیت چیف جسٹس میری ذمہ داری ہے. ہمارا سوال ہے کہ وہ چیف جسٹس سے مراد ایک فرد نہیں بلکہ ادارہ ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں خاموش ہے؟ وہ ہمیں انصاف فراہم کرنے کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کر رہی؟ یہ ہمارا سوال ہے. یہ بالکل سوال ہے جی. سپریم کورٹ بھی جہاں پر کس طرح انصاف کس طرح مل سکتا ہے, سوال تو صرف یہ ہے. دیکھیں جی, میں آج کا جو دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور میں ان شہداء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انصاف کے لیے ہر دروازہ ہم نے ناک کیا, جتنے بھی ادارے ہیں ان سے سب کا دروازہ ناک کیا, اور آج ہم روڈ پہ ان کو ریمائنڈر دینے کے لیے آئے ہیں کہ خدارا اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. جن لوگوں نے ہمارے شہداء کو قتل کیا وہ اتوار کے دن بھی عدالت لگا کے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے, اور آج وہ کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے اقتدار میں وہ کہاں بیٹھے ہیں. اور آج ہم روڈ کے اوپر آج بھی ہم ناک کر رہے ہیں, دستخط کر دے رہے ہیں کہ خدارا اللہ کو جواب دینا ہے. ایک دن حشر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اس کی عدالت میں جواب دینا ہے. مجھے ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک بات بتائیے گا, جن لوگوں پہ آپ الزام لگاتے ہیں, نواز شریف پہ لگاتے ہیں, شہباز شریف پہ لگاتے ہیں, مجھے ضرور آپ ان کی حکومت تھی, سوال اٹھتا ہے ان کے اوپر, بالکل سوال اٹھتا ہے, لیکن وہ 500 پیشیاں بھگتتے ہیں, یہاں پر سال قید برداشت کرتے ہیں, ان پہ ہر قسم کا الزام لگتا ہے, ان پہ ہر قسم کا مقدمہ چلتا ہے. اگر نہیں چلتا تو یہ جو سارے آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نعرے لے کر بیٹھے ہوئے, آپ کا مقدمہ نہیں چلتا بھائی. سر میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر جو ہے, آپ پرانی اس کی سپیچز اٹھائیں. ہر تقریر کے اینڈ پہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا تھا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا ہم سے کہ 1 ماہ کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف میں دلاؤں گا. آج وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ زبان بند ہو چکی ہے؟ ہمارا مطالبہ تمام معزز اداروں سے ہے کہ خدا را ہمیں انصاف دلائیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب تک عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی, نواز شریف کو بھی طلب کیا جانے کی بات ہوتی تھی, شہباز شریف کو بھی طلب کرنے کی بات ہوتی تھی, یہاں پر باقی لوگوں کو بھی طلب کیا جاتا تھا. جب سے یہ حکومت بنی ہے بھائی, طلب ہی نہیں کیا جا رہا ان کو. آپ لوگ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف
कुछ नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर अभी पेंडिंग पड़ी है, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो तलब ही नहीं किया जा रहा। सर ये इसी चीज के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है कि वो कौन सी ताकतें जो उनको बुला नहीं रही बल्कि यहाँ से भगा रही हैं, और जितने भी वो किरदार हैं आज वो सारे अपनी अपनी ड्यूटियों के ऊपर, किसी को मुअत्तल नहीं किया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। तो मेरा ये क्वेश्चन है उन अदारों के ऊपर कि ऐसा आखिर क्या है कि उनको तलब नहीं किया जा रहा। हम अदालतें कहती हैं कि नवाज शरीफ जो है और शहबाज शरीफ जो है और बाकी लोग जो है उनको तलब भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं तलब किया जा सकता? क्या उस वक्त जब कत्ल गारत हो रही थी वजीर आला शहबाज शरीफ कहाँ था? 7 वाली गली में 14 कत्ल हो गए मिनहाजुल कुरान के ऊपर अंदर, और वो सोया रहा सारी रात। ये गलत बात है, उनको तलब किया जाना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरा प्लान के साथ आए थे। और मुझे ये बताएं कि रात के 1:30 बजे, मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें कि कौन सा 1:30 बजे रात को बैरियर उठाने के लिए आती है और पूरी फोर्स के साथ आती है। हम तो निहत्ते थे, हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे, और वो लोग क्रेनों के साथ, असले के साथ और बुलडोजरों के साथ आके और हमारे 14 बंदे शहीद कर दिए। ये कभी खून रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आज हम ये लाहौर की तारीख का सियासी वाकया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सियासी वाकया है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमात नहीं चल रहे। इसमें कहते हैं कि आप लोग भी जिम्मेदार हैं, इसमें आप भी ताक़ीद करते रहे। देखिए हम उसी इंसाफ के लिए तो सड़कों पर आए खड़े हैं। आप जो बार बार कह रहे हैं इंसाफ कैसे मिलेगा, यही तो जुल्म है, यही तो अंधेर नगरी है, यही तो तारीकी है इस मुल्क के अंदर, और उसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हम सड़कों पर आए हुए। और इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अदालतों को, आप 3 साल बाद सड़कों पे आए हैं। 3 साल सड़कों बाद इसलिए आए हैं कि चीफ जस्टिस ने वादा किया था कि अब चूंकि वाकया आपका केस अदालत में आ चुका है, अब आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। हम अपने वादे के पाबंद थे। अब 3 साल बाद तो हम सिर्फ याद दहानी करवाने के लिए आज निकले हैं कि 3 साल पहले जो वादा किया गया था दूर दूर तक अभी भी इंसाफ के कोई आसार नजर नहीं है। मुझे एक बात बताया, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को हर चीज में पकड़ा जा सकता है, हर चीज में सजा मिल सकती है, लेकिन माराथन वाले मामले में तो कभी कोई बात ही नहीं की जा रही है। हम अदालती निज़ाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज कर जाए, और अगर हमारी क़यादत ने अगर हमें कोई और कॉल दे दी तो मैं समझता हूँ कि फिर हालात जो हैं इस हुकूमत देखिए और कॉल क्या देनी है। मैं तो एहतराम करता हूँ तारुल कादरी साहब का, माशाल्लाह मुफस्सिर कुरान है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सूरत हाल ये है कि वो खुद बैरून मुल्क जाके बैठ गए हैं। तहरीक कौन चलाएगा भाई यहाँ पे? यहाँ तहरीक वही लीड कर रहे हैं, और इतनी देर हमने स्ट्रगल की, लॉन्ग मार्च किया। अब देखें बात यह है कि हमारा वकाला का पूरा पैनल है, डॉक्टर हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी सुप्रीम कोर्ट तक गए, जस्टिस साकब निसार के सामने पूरे दलाइल दिए। अब हमारा पूरा एक पैनल है वकाला का, वो अदालत में जा रहे हैं और वो मुकदमा लड़ रहे हैं, और पूरा पैनल हमने हायर किया है। उन शुहदा के साथ, उन फैमिलीज के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो आके भेजना, वो तो लीड कर रहे हैं ओवरऑल, हर एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और वकाला जो है और हमारी जो क़यादत तहरीक मिनाजुल कुरान की है, खुरम नवाज गंडापुट साहब है, राना इदरीस साहब है, और जितनी हमारी क़यादत है, नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, वो सारे इसको लीड कर रहे हैं। यानी कि आप नहीं समझते कि कादरी साहब को वापस आना चाहिए, किसी तहरीक की क़यादत करनी चाहिए, यहाँ पर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं जब तक अदालतों में केस नहीं था, डॉक्टर साहब इधर थे, एहतजाज भी हम कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब चूंकि केस अदालत में है और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि चूंकि अब अदालत में है आपका केस, आप एहतजाज ना करें, एहतजाजी तहरीक ना चलाएं, इसलिए हम अदालतों के ऊपर इत्मीनान करते हुए आज रिमाइंडर दे रहे हैं उन अदारों को, अदालतों को, कि जो हमारी पेंडिंग अपील्स हैं उनको बहाल किया जाए और इसका फैसला किया जाए। बिल्कुल सही। यहाँ पर बात की है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है, गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब ने पिछले 5-6 साल जिद्दोजहद की है, अदालतें वो साथ लेकर नहीं है, अदालतें यही हैं।
اب ہم نے انصاف کے لیے سارے کے سارے تقاضے پورے کر دیے ہیں. 7 سال سے ہم استغاثہ ہمارے مدعی مستغیث گواہان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے سارے تقاضے پورے کر دیے. اب انصاف ہم نے نہیں دینا. انصاف دینا چلانے کے لیے ابھی بھی بالکل بالکل ہم نے اسی لیڈر نے اس انصاف کے لیے 6 سال مسلسل جدوجہد کی ہے. ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ احتجاج نہ کریں, ہم انصاف دلوائیں گے. ہم آج اگر آئے ہوئے ہیں تو ہم یاد دہانی کے لیے آئے ہوئے ہیں. باقی رہا انصاف دینا ہے, عدالت دینا ہے. ڈاکٹر صاحب عدالتیں ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں. عدالتیں یہی ہیں, ہمارے وکلاء پیش ہوتے ہیں, ہمارے گواہان پیش ہوتے ہیں, مدعی مستغیث پچھلے 7 سال سے پیش ہو رہے ہیں. ایک دن بھی ناغہ نہیں ہے, ایک دن بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر. رکاوٹ کیا ہے؟ اب رکاوٹ, یس یہ بات ہے, اب رکاوٹ یہ ہمارا ملک کا کرپٹ انتخابی نظام اور ہمارا عدالتی نظام ہے. جب تک یہ نظام رہے گا, عدالتی نظام رہے گا, سیاسی نظام رہے گا, انصاف ملنے کے چانس ہمیں نہیں ہے. لیکن ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم عدالتوں میں بھی ہیں. ہم آج احتجاج کی صورت میں ہم انہیں یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں. مشکل کام ہے. اور دیکھیں بات یہ سنیں, سیاسی اب گزارش یہ ہے, بات یہ ہے کہ اب ایک بڑی اصولی بات ہے, انصاف ہم نے نہیں دینا, انصاف دینا ہے عدالتوں نے. اگر ہم کسی موقع پہ اگر ہمارے گواہ پیش نہ آ رہے ہوں, ہمارے مدعی پیش نہ ہو رہا ہو, مستغیث پیش نہ ہو رہا ہو, تو ہم سزاوار ہیں, ہم اس کے قصوروار ہیں. لیکن ہم نے تو سارے تقاضے پورے کر دیے ہیں. آج بھی میڈیا کے ساتھ, آپ کے ساتھ مل کے ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ملک پاکستان کا سب سے بدترین واقعہ ہوا ہے. اس کے لیے انصاف چاہیے ہمیں, قصاص چاہیے ہمیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ہم مطالبے سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پرامن ہیں. ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری نے امن سکھایا ہے. اگر ہم پرامن نہ ہوتے تو ہمارے لیے انصاف میں مشکل بات ہی تھی. ہم پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. ہم قانون کی ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بزدل ہیں, نہیں. لیکن ہم آج پھر میڈیا کے ذریعے عدالتی نظام کو, سب کو ہم ایک یاد دہانی دلوا رہے ہیں کہ 7 سال پہلے اس دھرتی پہ ایک ظلم ہوا تھا, اس کا انصاف چاہیے ہمیں. ہم انصاف کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. یہاں پر سنیے گا. دونوں بھائی قاتل ہے, دونوں بھائی قاتل ہے, دونوں بھائی قاتل ہے, دونوں بھائی. یہ احتجاج سے میں بات کر رہا ہوں. میں مزید یہاں پر جو جذبات آپ کے سامنے لے کر آؤں گا, لیکن اس بریک کے بعد. मेरा क्या कसूर था? मेरे घर भाई का क्या कसूर था? ویلکم بیک فرام دی بریک. میں اس وقت اس مظاہرے میں موجود ہوں جو 17 جون کے شہداء کو انصاف دلانے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے گا, کیا اس وقت انصاف نہیں مل رہا؟ 7 برس گزر گئے, کیا کریں گے اب آپ؟ کیا راستہ کیا آگے تھا؟ دیکھیے, ہم پہلے بھی اس آواز کو کوئی دبا نہیں سکا, ابھی بھی نہیں دبا سکے گا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے بسمہ امجد کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ تعلیم پہ توجہ دیں, انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے, انصاف ہم دیں گے, تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور انصاف کی فراہمی کے وعدے کو وفا کریں. مطالبہ کرنا اپنی جگہ پہ. لوگ کہتے ہیں پاکستان عوامی تحریک خاموش ہو گئی. 3 برس کے بعد 3 برس آپ لوگوں نے آواز تک نہیں اٹھائی. اب 3 برس کے بعد نکلے ہیں, کون سنے گا آپ کی بات؟ دیکھیے, ہرگز کی بات درست نہیں ہے کہ عوامی تحریک خاموش ہے. پاکستان بھر میں آج کا آپ دن دیکھ لیجئے, 60 سے زیادہ شہروں میں یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور پچھلے 7 سال سے قانونی جنگ جاری ہے. ڈاکٹر طاہر القادری خاموش ہوئے ہیں, نہ عوامی تحریک کے کارکن خاموش ہوئے ہیں, اور ہم یہ انصاف لیے بغیر نہ یہ آواز دبے گی اور نہ ہم بیٹھیں گے سکون سے. اب لیکن دیکھیں, آپ کے جو ملزم تھے نواز شریف تھے, شہباز شریف تھے, اب بھی آپ کا الزام ان پر ہے. ان پر دنیا بھر کے مقدمات چلے ہیں, یہ مقدمہ نہیں چل رہا. یہی تو سوال ہے ہمارا. ہم تحریک انصاف کی حکومت سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے اور جنرل رحیل
शरीफ से, जिन्होंने डॉक्टर साहब से वादा किया था कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, यही हमारा उनसे सवाल है और ये याद दहानी है और ये मुतालबा है कि आपने इंसाफ के वादे किए थे। इमरान खान ने 1 महीने के अंदर इंसाफ देने का वादा किया था। हम उनकी याद दहानी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने पुरम रहने की और पुरम जिद्दोजहद की हमने बात की, इसलिए हम पुरम रहते हुए ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इस आवाज को हम न चुप होने देंगे, ना हम चुप हुए हैं, ना खामोश हुए हैं। हम ये इंसाफ के मिलने तक जंग जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, ये जंग जो है बिल्कुल शोहदा को इंसाफ मिलने तक जारी रहनी चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, हम अदालतों से कभी भी नाउम्मीद नहीं हुए। चीफ जस्टिस साहब ने जब हमारी बेटी बिस्मा को जो है उम्मीद दिलाई कि आप लोग इत्मीनान रखें, आपको 3 महीने में इंसाफ मिलेगा, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब को ये कहा कि अब आप कोर्ट एहतजाज ना करें, आपको 3 महीने में इंसाफ मिलेगा। हम नाउम्मीद लोग नहीं हैं, हम उम्मीद रखते हैं इस अदालत से, इस निज़ाम इंसाफ से कि वो इंसाफ देगा और हमारा ये जायज हक है। हम पुरअमन लोग हैं, हम लोग नाउम्मीदी की बात करके अवाम की उम्मीद को खत्म नहीं करना चाहते, अनारकी नहीं फैलाना चाहते, तशद्दुद नहीं फैलाना चाहते। उम्मीद ही हमारा वाहिद हथियार है और एहतजाज हमारा टूल है और पुरअमन हम रहेंगे और अदालतों के जरिए इंशाअल्लाह अपना इंसाफ लेके रहेंगे। लेकिन एक बात है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो आप लोग लॉन्ग मार्च भी करते हैं, आप लोग धरने भी देते हैं, आप लोग एहतजाज भी करते हैं, और जब नई हुकूमत आती है आप बिल्कुल कोई आवाज बुलंद नहीं करते, खामोश होकर बैठ जाते हैं। देखिए, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। नवाज शरीफ की हुकूमत हमारे एक्यूज थे, वो हमारे मुजरिमीन थे, वो थे जिनके ऊपर हमारा इल्जाम था, जो कातिल थे, उनके खिलाफ निकलना, उनके खिलाफ एहतजाज करना उस वक्त FIR दर्ज करवाने के लिए था, जो कि एक FIR भी हमारी दर्ज नहीं की जा रही थी। जब हमारी FIR दर्ज कर ली गई, हमने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक एक एजेंडे पे सड़कों पे आए थे, मगर हम लोगों ने 2 साल नहीं 3 साल इंतजार किया कि खान साहब अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे, मगर अफसोस, सद अफसोस, वादे पूरे करना तो दूर की बात, मुल्जिमान को तरक्कियां दी गई और NROs अप्रूव किए गए और एक अजीब झुरलू फेरा जा रहा है। हमारे रोजाना की बेसिस पे केसेस चल रहे हैं, हमारी गवाहियां नहीं ली जा रही, JITs को काम करने से रोक दिया गया है। तो देखिए, हर चीज की एक हद होती है। अब अगर हम एहतजाज करने निकले हैं तो हम कोई तलपट करने नहीं निकले। उस वक्त के जो DCO लाहौर थे वो आज कमिश्नर लाहौर लगे हुए हैं, बिल्कुल। जो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे वो चीफ सेक्रेटरी इमरान साहब के बन गए, यही हमारा और इस्तकबालिया तलवात के लिए इस हुकूमत के इंसाफ पे उम्मीद के बाद आज इस पुरअमन एहतजाज का मकसद ही है। ये चीजों पे हमने, ये नहीं है कि हमने आवाज उठानी बंद कर दी। अगर हम सड़कों पे नजर नहीं आए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते रहे हैं, अपनी यादाश्तें लेके जाते रहे हैं, वफूद की सूरत में जाते रहे हैं, मगर रोड एहतजाज का चूंकि डॉक्टर कादरी का और उनकी जमात का सुप्रीम कोर्ट का वादा था नहीं करेंगे। आज 3 साल बाद इस एहतजाज करने का मकसद ये है कि ये जो तमाम बातें आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है और सारे इंतजार सही है। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बिस्मा मौजूद हैं, जो कि तंजीला की साहबजादी हैं, अपनी फुफ्फो को, अपनी वालदा को, और इस वक्त 7 बरस पुरानी बात है बेटा, 7 बरस बड़ी मुद्दत होती है। कितनी उम्र हो गई इस वक्त आपकी? जब मेरी मामा शहीद हुई तो मैं 9th क्लास में थी, आप 9th क्लास में और अब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और इस पूरे अरसे में आपको इंसाफ नहीं मिला। 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद, इंसाफ की मुसलसल जद्दोजहद करने के बावजूद अभी तक इंसाफ नहीं फराहम किया जा सका। इस तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी, शोहदा के वारिसीन और पूरी तहरीक 7 साल से एक मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इस मुल्क के 3 बड़े अदारों के सरबराहान वादे कर चुके हैं, लेकिन इंसाफ मुयस्सर नहीं आ सका। इंसाफ की राह में ऐसी हाइल रुकावटें क्या चीज है कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आज से इल्म हासिल करना आपकी तवज्जो सारी अपने इल्म पे होनी चाहिए, इंसाफ फराहम करना हमारा और अदारों की जिम्मेदारी है। मैं आज सवाल करना चाहती हूँ कि आपने तो कहा था कि मैं तालीम पे तवज्जो दूं और इंसाफ आप फराहम करेंगे, तो आप इंसाफ फराहम करने में क्यों नाकाम है अभी तक?
क्यों आप इंसाफ फराहम नहीं कर सकते? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारी दीगर टीवी पे वादे कर चुके किस तरह हमारे साथ जद्दोजहद में शरीक थे। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपके इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने तक कहीं ना कहीं शोहदाए मॉडल टाउन के वारिसीन का और शोहदाए मॉडल टाउन का खून शामिल है। और आज आप इस सानिया से इस तरह ताल्लुक हो गए हैं कि जैसे आप कुछ जानते ही नहीं थे। अच्छा बिस्मिल जी, मुझे ये बताइएगा 17 जून को हुआ क्या था, किस तरह हुआ था ये सारा वाकया, आपको याद है अभी तक? 17 जून तारीख का ऐसा स्याह तरीन दिन है, पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन बाब है। मेरी तो वालदा और फुफ्फो को शहीद किया गया था। वो सानिहा पाकिस्तान की अवाम और यहाँ मौजूद तमाम अफराद, कोई अफराद नहीं भूला उस सानिहे की शिद्दत को, उस जुल्म की इंतहा आज भी उसी तरह हमारे सीनों पे नक्श है। जिस तरह आज 17 जून 2021 को जो आज आपको नजर आ रहा है, उस 17 जून 2014 की जुल्म और बर्बरियत की शिद्दत और दर्द की दास्तान उसी तरह आज भी ताजा है। लेकिन हम आज भी उसी तरह आपको यहाँ मौजूद तमाम अफराद और नजर आ रहे होंगे कि हमारे पाया इस अस्पताल में उस रोज हुआ क्या था, किस तरह ये वाकया हुआ था सारा? उस दिन जिस तरह देखा हुकूमत के गुंडे किस तरह जो पाकिस्तान के मुखाफिज जिनको हम समझते थे, किस तरह उन्होंने मासूम शहरी के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, किस तरह मासूम औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को किस तरह शेलिंग और सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। बेटा आप, आपकी वालदा, तंजीला, आपकी फुफ्फो सारे आए क्यों थे यहाँ पर, क्यों आए क्यों थे? अरे हम तो तमीरे वतन का खौफ आंखों में सजाए तब्दीली निजाम के लिए निकले थे, लेकिन गोलियां यूं बरसी कि कलमा हक का जवाब जालिमों ने जुबान की बजाय गोलियों से दिया। किस तरह मेरी मामा और मेरी फुफ्फो को और जवान लोगों को किस तरह दिन दहाड़े पूरी कैमरे की आंख के सामने पूरी पाकिस्तानी अवाम देख रही थी कि जिस तरह मेरी मामा और मेरी फुफ्फो को शहीद किया गया। डॉक्टर ताहिर, अब आप यहाँ से, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक से पहले मुझे बताइएगा आप यहाँ पर एक पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को, क्या पैगाम देंगी इमरान खान साहब को, हुकूमत को? बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूंगी आला अदलिया को, इस मुल्क के मुहाफिजों को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आप सानिहा मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं दिला सके, आप ये कभी ना सोचे रियासत मदीना में अगर आप मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं दिला सके तो फिर वो दिन दूर नहीं जब एक अदालत खुदा के हाथ भी लगेगी, तब हमारे शोहदा के हाथ होंगे और आपके गिरफ्तार होंगे और जुल्म करने वाले और जुल्म करवाने वाले और जुल्म पे खामोश रहने वाले और वादे पूरे ना करने वाले सब हमारे हाथ होंगे और सब के गिरफ्तार होंगे। और तब मैं अल्लाह की अदालत में ये सवाल पूछूंगी कि आपने आखिर इंसाफ फराहम क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही नाज़रीन, ये सवाल बिल्कुल जायज है कि जो अदालत जहाँ पर नहीं लगी वो अल्लाह के यहाँ जरूर लगेगी। 2500 से ज्यादा दिन हो गए, यहाँ पर 7 बरस गुजर गए मगर इंसाफ नहीं मिला। मैं यहाँ पर लोगों से और बात करूंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरे घर भाई का क्या कसूर था? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त आपने बिस्मा की गुफ्तगू भी सुनी अभी ब्रेक से पहले और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन मौजूद हैं जो इस एहतजाज में इंसाफ के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। ये ख्वातीन जिनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्यों आए हैं जी आप यहाँ पे? हम शोहदा मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए आए हैं ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले जिन लोगों के लोग बेगुनाह कत्ल किए गए, हामला खवातीन कत्ल की गई, बच्चों पर जुल्म किया गया, हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया गया। हमारा मुतालबा है कि
कि शहबाज आप शरीफ, मौजूद थी वहाँ पर? हम वहाँ पर मौजूद थे। आपके सामने हुआ जो हमारे कुछ हुआ? सामने हुआ, मेरे शोहर को भी डंडे मारे गए, मेरे बच्चों को डंडे मारे गए, हमने खुद वहाँ पे मौजूद थे और हम इंसाफ के लिए आए कि हमें इंसाफ दिलाया जाए यहाँ पर। तो क्या हुआ था उस दिन, वैसे क्या वाकया क्या हुआ था? ये बैनर का बैरियर उठाने के वाक़े से हल्का दरूद में लोग दरूद पाक पढ़े थे, इन्होंने नाहक गोलियां चलाई। खवातीन जो तंजीला बाजी खुद शहीद हुई, हमारी आंखों के सामने लोग गाड़ियों के ऊपर से गोलियां मार रहे थे पुलिस वाले। सही यहाँ पर, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, बैरियर बचाने के लिए आप लोगों को ये सब करना चाहिए था? बैरियर बचाने के लिए? बैरियर बचाने के लिए नहीं, उन्होंने बैरियर का कोई वो एक बहाना ढूंढा, बहाने ढूंढने के साथ उन्होंने लोगों को नाहक कत्ल किया। हम बैरियर बचाने के लिए नहीं आए थे, बैरियर बचाने के लिए नहीं आए थे हम लोग। इशू बैरियर का बनाया था, वैसे वो बैरियर हटाने नहीं आए थे, वो तो किबला के घर पे हमला करने आए थे। और यूनिवर्सिटी थी बच्चों की, लड़कों की जो पास लेकिन किबला तो थे ही नहीं वहाँ पर, वो तो नहीं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली घर में मौजूद थी, उनके बेटे थे, उनकी मिसेज थी। आप ये समझते कि हुकूमत उनके घर पर हमला करने के लिए आई घर थी? पर हमला करने के लिए आई थी, क्योंकि हम बेदारी शऊर के लिए कुछ दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे इनकलाब के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको पता था डॉक्टर ताहिरुल कादरी वापस आने वाले हैं, तो इस वजह से उन्होंने उनके आने से पहले ये थ्रेट क्रिएट किया। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आपके ख्याल में? ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी हुकूमतें हैं, मदीना रियासत मदीना की आप देख रहे हैं इसमें, और इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये मजलूम को इसी तरह का इंसाफ पाकिस्तान में मिलता है, मजलूम को इसी किस्म का। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे तो वजीर आजम जो है चंद हफ्तों में नाअहल हो जाते हैं, सजा हो जाती है, उनको निकाल देते हैं। उसी वजीर आजम को जो आपके मुकदमे में तो तलब नहीं किया जाता। बस ये देख लें फिर, ये जो बंदा डंडा नहीं उठाता, जो गोली नहीं उठाता, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। और जो डंडा नहीं उठाता, जो गोली नहीं उठाता, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है। क्यों आए जी आप यहाँ पे? हम शोधा मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए आए हैं। उन लोगों को, मजलूमों को शहीद कर दिया गया, निहत्ते लोगों को, तो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा जी आप लोगों को? इंसाफ 7 बरस हो गए, क्यों नहीं मिल रहा? इदारों की नाअहली है और हमारी जो अदालतें हैं वो भी इस पर खामोश हैं। और ये एक अलमिया है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद हैं जो दिन दहाड़े कत्ल किए जाते हैं और उनका इंसाफ नहीं मिलता। शोधा मॉडल टाउन भी उन्हीं का हिस्सा है, लेकिन हम लोग 7 साल से ये जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ते रहेंगे। नहीं, आपको अल्लाह करे कि आपको इंसाफ मिले, जो मुजरिम है उनको करार वाकई सजा मिले, आप क़यामत तक जो है जद्दोजहद ना करें, बल्कि उससे पहले आपको इंसाफ मिले, ये दुआ होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर ये एक छोटी सी बच्ची के साथ भी ये देखिएगा, ये बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बच्ची है, इसके साथ यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में शामिल है। ये क्यों आई है जी इतने छोटे से बच्चे के साथ आप? वो जब भी हमें बुलाएंगे हम आएंगे, जब भी हमें बुलाएंगे हम आएंगे, जो भी जैसा भी मौसम होगा, जैसा भी मौसम होगा हम आएंगे, जैसे भी हमें आवाज होगी। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों आए क्यों है वैसे आप यहाँ पर? ये हमें इतने साल हो गए, इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? इंसाफ ना नहीं। ये देखिएगा यहाँ पर ख्वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। क्यों आए हैं जी आप यहाँ पे? हमें इंसाफ चाहिए, हम इसलिए आए हैं। 7 साल से इन्होंने वादा किया, हुकूमत जस्टिस साकिन, चीफ जस्टिस साकिन निसार और आर्मी चीफ, ये हम अपने वादे से मुकर रहे हैं। 7 साल हो गए, हुकूमत ने हमसे वादा किया था जब भी आएंगे हमें इंसाफ दिलाएंगे। अभी हुकूमत को 3 साल हो गए, हमारा वादा पूरा नहीं कर रहे। अब 3 साल हो गए हैं हुकूमत को आप जो है यहाँ पर याद करवाने के लिए आए हैं। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आपकी नजर में? वजह क्या है? ये हुकूमत की वजह से, ये कुछ कर नहीं रहे। इमरान खान साहब तो ताहिरुल कादरी साहब के कजन थे, सियासी कजन थे जी, तो इन्होंने वही तो कह रहे हैं, ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये अपने वादे से हुक्मरान जो है मुकर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिन निसार ये कहाँ, जनरल राहील शरीफ ये कहाँ? ये तो खुद रिटायर हो गए, जो हमारा इंसाफ है वो कहाँ गया? अब आप क्या कहेंगी कि किबला ताहिरुल कादरी साहब को वापस आना चाहिए, कोई तहरीक चलानी चाहिए इसके लिए? जी, हम उनके कारकुन हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आए। इंसाफ हमारे साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं जी। वो कनाडा चले गए हैं, वो कनाडा गए तो वो मिशन की वजह से है ना। किन की वजह से? इन सब की वजह से इन्होंने नहीं, वो पूरी जो ना दुनिया में वर्क काम कर रहे हैं दीन का। अच्छा जी, वो दीन के काम के लिए गए हैं। कनाडा में बैठ के कि वो कनाडा चले जाए, अगर जब वो कनाडा भी हैं। आपके मुखालफिन सबसे बड़ी बात यही करते हैं कि पहले तो बड़ी तहरीक चलाया करते थे, उसके बाद अब गायब हो गए हैं। तो मेरी बात सुने, अगर वो कनाडा में भी है, अगर ये रैली हो रही है, तो अगर हम उनके साथ हैं तो ये रैली हो रही है ना। उनका यहाँ होना या वहाँ होना ये माने नहीं रखता, माना ये रखता है कि हम लोग एक आवाज उठाते हैं कि निजाम बदला जाए, ठीक है ना। तो निजाम को कौन बदल रहा है या कौन बदलेगा, कौन
جائے گا. اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری محنت کرتے ہیں, آگے آتے ہیں, اگر ہمیں یہ شعور دیتے ہیں تو دیکھیے یہ کس کے لیے دیتے ہیں, ہم سب عوام کے لیے دیتے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دیتے ہیں. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اگر یہ شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. اگر اب دیکھا جائے بیٹی تو بیٹی, ہمارے بیٹے کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں نظام اس طریقے سے بدلا جائے, حضور شیخ الاسلام یہاں ہو یا کینیڈا میں ہو. یہ حکومت تو آپ کی محنت سے بنی ہوئی ہے, آپ کے تعاون سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری نظام کے خلاف میں اسی نظام کی بات کر رہا ہوں. یہ نظام, یہ جو کچھ ہے, طاہر القادری ہمارے اندر موجود ہے تو ہم ساتھ ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے ہمارے اندر ہمت پیدا کیا, ہم ساری خواتین یہاں پر آئی ہیں. کینیڈا میں رہ کر بھی انہوں نے ہمارے اندر ہمت جذبہ پیدا کیا جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آج کھڑے ہیں. نہیں, لیکن اگر آج خرابی ہیں تو آج 3 سال میں بھی یہ خرابیاں دور نہیں ہوئی. یہ حکومت تو آپ کی محنت سے بنی ہوئی ہے. نہیں دیکھیے, ہماری محنت یہ نہیں تھی, ہماری محنت ہم جیسے ہم شروع سے یہ ایک بات کرتے ہیں اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, نظام بدلا جائے. اور نظام تب تک نہیں بدلا جائے گا جب تک کہ ہم روٹ تک جا کے اس چیز کو, ہر بات کو بدلیں گے نہیں, ہر چیز کو چینج نہیں. لیکن یہ کینیڈا بیٹھ کے تو نہیں بدلا جائے گا نا. پھر میں بات کرتا ہوں, دیکھیں میری بات, انہوں نے ایک ایفرٹ کی, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, کس نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا, نہیں قبول کیا گیا. اگر ہم ساتھ ہیں, جب تک تمام عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی, ان کو اقتدار نہیں ملے گا, تب تک نظام کو نہیں بدلا جائے گا. تو وہ جدوجہد کریں نا, تشریف لائیں گے. کر رہے ہیں, کرتے ہیں, کون ان کا ساتھ؟ ہم ان کے کارکن ہیں, ہم ان کی بیٹیاں ہیں, انہوں نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے, ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں بھی سارا پتا. جب تک یہ نظام روٹ لیول تک نہیں جائے گا, یہ اس طرح یہ سڑکوں پہ ذلیل ہوتے رہیں گے. اور ہمیں یہ نظام نہیں, ہم نہیں چاہتے یہ نظام. ہم سب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار نہیں ملتا تو وہ لندن چلے جاتے ہیں, اور قادری صاحب اگر اقتدار میں نہیں ہوں گے تو وہ کینیڈا چلے جائیں گے. میری بات سنیں بھائی, یہ جو ہم سارے بیٹے بیٹیاں ہیں, کیا انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے نا. نواز شریف ادھر رہ کے اتنے عوام اکٹھی نہیں کر سکتے, طاہر القادری کینیڈا میں رہ کے ایک آواز پہ اگر وہ نہ بھی کہیں نا لبیک, ہمیں پتا ہماری بہنیں شہید ہوئی ہیں, وہ ادھر ہی ہیں, ہماری ادھر ہی ہیں. وہاں جا کے چھپ کے بیٹھے, وہ چھپ کے نہیں بیٹھے, وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, دین کے لیے کام کر رہے ہیں. نواز شریف تو وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا, وہاں بھی ہاں ہم سے بچ کے بیٹھ گیا وہ تو, تاکہ اس کو کوئی پکڑنا نہیں. وہ تو ہمارے لیے کینیڈا میں جا کے کام کر رہے ہیں, دین کے لیے کام کر رہے ہیں. آج انہوں نے کام کیا تو ہم یہاں پر اس مقام پر کھڑے ہیں, دین کے لیے کام کیا. اور وہ چوری کر کے نہیں بھاگے, وہ اپنے دین کے لیے کام کرے. یہ تو چوری کر کے بھاگے, ہماری لوٹ مار کر کے بھاگے ہوئے. یہ ان کی بیٹیاں مریم, میں کہ ہماری بھی میں لیکن مقابلہ نہیں کر سکتی, ہماری ساری پڑھی لکھی عورتیں ہیں, لیکن ہم لوگ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں. اب انصاف کس طرح, آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, سڑکوں پہ موجود ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں, یہ انصاف کس طرح مل سکتا ہے اب آپ کو؟ یہ دیکھیں عمران خان ہے نا, عمران خان کے جو کارکن تھے, جب شیلنگ ہو رہی تھی تو سارے کارکن چھوڑ کے چلے گئے تھے. عمران خان صاحب کے چلے گئے تھے نا. صحیح ہے. ہمارے قائد کا جذبہ دیکھیں, جو ہماری تربیت انہوں نے کیسی کی ہے. صحیح. انہوں نے ہمارے کارکن ان کو گھیرا ڈالا تھا, ان کے کنٹینر کو حصار کیا تھا, ان کو کیا تھا ہمارے کارکنوں نے. یہ ہمارے قادمی کو خاص بات ہے تو انہوں نے ایسا کیا نا. انصاف کیسے ملے گا اب آپ کو؟ انصاف یہ 7 برس گزر گئے, نہیں ملا, اب کیسے ملے گا؟ وہ عمران خان کو یاد ہونا چاہیے, جو وعدہ یاد ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو وعدہ یاد ہونا چاہیے. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح. یہ انصاف کیسے ملے گا؟ آپ لوگ یہاں پہ سارے انصاف لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, سارے کے سارے انصاف لینے آئے ہیں نا. کو بھی بتانے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا, یہ ریمائنڈر کروا رہے ہیں ہم. صحیح ہے, انصاف ریمائنڈر کروا رہے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا. بیٹا کیسے یاد دلانے آئے ہیں ہم, عمران خان کو ان کا وعدہ یاد دلانے آئے ہیں, جو وعدہ کر کے انہوں نے ہم سے ہمارا ساتھ مانگا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے. وہی ساتھ کا وعدہ ہم ان کو ریمائنڈر کروانے ہیں, ان کو یاد کروانے ہیں کہ اپنا وعدہ یاد کریں, اپنا وعدہ یہاں پر یاد کریں. یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین, میں بالکل اینڈ میں موجود ہوں, لیکن یہاں پر بڑی تعداد ہے خواتین کی, اور میں صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا, انصاف کیسے ملے گا آپ لوگوں کو؟ کیسے ملے گا انصاف؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. کیسے ملے گا جی؟ آپ یہاں پر اس گرمی میں یہاں پر احتجاج کے لیے آئی ہیں, انصاف کیسے ملے گا آپ کو؟ کوشش کر رہے ہیں, دیکھو اللہ میاں دینے والے ہیں. بیٹا کیوں آئی ہیں آپ یہاں پہ؟ ہم انصاف کے لیے ہیں. انصاف کیسے ملے گا؟ 17 جون کو ہمارے جو لوگوں شہید کیا گیا تھا, ہمیں ان کا انصاف چاہیے. ان کا انصاف چاہیے نا. یہاں پر 1 2 3 4 5 نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جو انصاف مانگ رہی ہے. 7 برس گزر چکے ہوئے ہیں, ابھی تک انصاف نہیں مل رہا. آج کا نیوز نائٹ یہاں پر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ
पैगाम सिर्फ यही है कि इंसाफ होना चाहिए। सानिया मॉडल टाउन जो है वो एक कलंक का टीका है और इसमें जो भी मुजरिम हैं जिन्होंने भी ये क़यामत बर्पा की उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।